नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं हमारी संडे स्पेशल गोल्डन क्लास में, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यह जो प्रश्नोत्तरी है वह आगामी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो और ये गोल्डन क्लास के जो सीरीज है आपको प्राप्त हो सके और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारे गोल्डन सीरीज को। आइए तो प्रारंभ करते हैं गोल्डन सीरीज का पहला प्रश्न। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोगों से क्या तात्पर्य है, या हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इसके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए, संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है। ऑप्शन बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित होती है। ऑप्शन सी, भारत के राजनीतिक दलों में निहित होती है। या ऑप्शन डी, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित होती है। तो हम भारत के लोगों से क्या तात्पर्य है, तो इसमें देखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित होती है। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारत की प्रस्तावना से लिया गया है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मैं इस पर स्टार भी लगा देता हूँ, ताकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। तो देखिए, भारत के जो संविधान है उसमें जो हमारे को मौलिक अधिकार या जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके अंतर्गत जो समानता का अधिकार दिया गया है, उसी के अंतर्गत अस्पृश्यता के बारे में बताया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है कि छुआछूत कोई नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये सन्निहित करने के लिए जो कह रहा है, यानी मूल कर्तव्य हमारे कहाँ पर हैं या किसके अंतर्गत उनका वर्णन किया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, भाग 5 के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन भाग 2 के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन भाग 4A के अंतर्गत। या डी, भाग 6 के अंतर्गत। तो देखिए, भारत के जो मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो भाग 4A, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, इसके अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। तो देखिएगा, लोकसभा की जो कार्रवाई चलती है उसके लिए गणपूर्ति में कितना प्रावधान किया गया है, उससे संबंधित प्रश्न है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग। दूसरा ऑप्शन कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग। या तीसरा ऑप्शन कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग। या कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो लोकसभा की कार्रवाई संचालन के लिए गणपूर्ति के लिए जो है वो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव में जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। तो देखिएगा, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला, लोकसभा सदस्य। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा सदस्य। तीसरा, विधानसभा सदस्य। या चौथा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचक मंडल में ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो देखिए, भारत के जो संविधान से संबंधित हमें प्रश्न पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। दूसरा 26 जनवरी 1950 को। तीसरा 26 जनवरी 1949 को। या
चौथा 26 जुलाई 1950 को। तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ध्यान दीजिएगा। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, प्रमुख सेनाध्यक्ष होता है। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश होता है। तीसरा, राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति होता है। चौथा, प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति होगा। अगला गोल्डन प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, भारत की संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? जो संघीय कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है? तो देखिएगा पहला ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा राज्यपाल। तो देखिए भारत की जो संघ कार्यपालिका का प्रधान है वह होगा ऑप्शन सी सही, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति भारत की जो संघीय कार्यपालिका है उसका प्रधान है। यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षण की शपथ कौन दिलाता है? यानी भारत के संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को शपथ है वो कौन दिलाता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, तीसरा उपराष्ट्रपति या चौथा मुख्यमंत्री। कौन शपथ दिलाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाएगा। जैसे हमने देखा है तो ये किस अनुच्छेद के तहत दिलाएगा? तो हो जाएगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी मानी गई? यानी कितनी आयु राष्ट्रपति की होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? तो देखिएगा पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष और चौथा है 35 वर्ष। तो सबको ध्यान है, अगर आपने हमारा पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष तक यानी किस साल तक 1971 की जनसंख्या को राष्ट्रपति के चुनाव का आधार माना गया है? तो देखिएगा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 2021 वर्ष को, ऑप्शन बी 1999 वर्ष को, ऑप्शन सी 2026 वर्ष को या ऑप्शन डी 2020 वर्ष को। तो ध्यान दीजिएगा 84वें संशोधन के द्वारा जो ये किया गया है उसके अंतर्गत ऑप्शन सी सही होगा, 2026 वर्ष को यह जो चुनाव है उसको आधार माना गया, यानी 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? यानी किस अनुच्छेद के आधार पर? तो हमने महा से याद किया था, तो महा से जो महाअभियोग की प्रक्रिया वो किस अनुच्छेद के आधार पर होगी? तो अनुच्छेद 60 के आधार पर, अनुच्छेद 72 के आधार पर या अनुच्छेद 58 के आधार पर या अनुच्छेद 61 के आधार पर। अगर हमने ट्रिक अच्छे से याद कर ली होगी तो हम तुरंत देखते ही बता देंगे कि अनुच्छेद 61 के आधार पर महाअभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसमें एकदम सही है। अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न के लिए हम देखते हैं 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो विधानसभाओं को, ध्यान दीजिएगा, दो विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया था? 70वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था ये? तो 1992 के अंतर्गत हुआ था। और कौन कौन है ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए राजस्थान और गोवा को, ऑप्शन बी दिल्ली और पौडीचेरी को, ऑप्शन सी
केरल और पंजाब को, और ऑप्शन डी बिहार और उत्तर प्रदेश को। तो सीधे इसका है, ये इसमें सीधा याद रखना है हमारे को, दीपू, दिल्ली और पुदुचेरी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिल्ली और पुदुचेरी इसके अंतर्गत आएंगी। आइए अगला गोल्डन प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है वो अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देता है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को देगा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को देगा, या ऑप्शन डी उप जो हमारे राज्यपाल हैं उनको देगा। ध्यान दीजिएगा किसको देगा? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो उनके पद के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने इस पर स्टार बना दिया आपके लिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो उनके पद पर कार्य, या तो उनका पद को कौन निर्वहन करेगा या कार्य कौन करेगा? तो देखिएगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रधानमंत्री करेगा, ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं करेगा। तो देखिएगा, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो तो उसका जो निर्वहन करेगा वो ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति जो है उसको करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, यदि उपराष्ट्रपति नहीं है या उसका पद भी खाली है तो जो उस पद का निर्वहन है भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। चलिए आगे चलते हैं हमारे गोल्डन प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता है? देखिए, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 20 प्रस्तावकों की, ऑप्शन बी 40 प्रस्तावकों की, ऑप्शन सी 50 प्रस्तावकों की, या ऑप्शन डी 100 प्रस्तावकों की। तो देखिएगा, इसको बहुत इजी है मैंने आपको याद करवाया था 50-50। तो ध्यान रखिएगा, कितने हो गए? 50। तो प्रस्तावक कितने हो जाएंगे? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी 50 प्रस्तावक इसके लिए होंगे उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। चलिए साहब अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम करंट जीके टाइप में है। तो पहला ऑप्शन है श्री प्रणब मुखर्जी, श्री के.आर. नारायण, श्री वेंकैया नायडू और श्री रामनाथ कोविंद। तो हमें सबको ध्यान है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के वर्तमान जो है राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया था? तो ऐसा कौन है जिसने किया था? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। ऑप्शन ए पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन ने काम किया था, ऑप्शन बी वीवी गिरी ने काम किया था, ऑप्शन सी एम हिदायतुल्लाह ने काम किया था, या ऑप्शन डी के.आर. नारायण ने काम किया। तो बड़ा महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न है इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी वीवी गिरी ने इस पर काम किया था। यानी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी जो हमारे राष्ट्रपति थे, तो उनके स्थान पर जो पहले कार्यवाहक के रूप में काम किया था वो वीवी गिरी ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? समाधान की शक्तियाँ, क्षमा हमने याद किया था। तो देखिएगा ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 70 के अंतर्गत, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत, अनुच्छेद 73 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्तियाँ हैं उनका जो वर्णन किया गया है वो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियाँ नीत है। आइए
अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं दी गई है उनका वर्णन किया गया है? यानी राष्ट्रपति अगर मुझे बनना है तो मुझ में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? ये है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया है? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 58। यो से योग्यताएं, जो ट्रिक अगर हमने याद की होगी तो यो से क्या हो जाएगी? योग्यताएं। ये अनुच्छेद 58 के अंतर्गत है। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे चलिए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो देखिएगा 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का और 7 वर्ष का। तो देखिएगा इसका आप याद करेंगे 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो कितना होगा? 5 वर्ष माना जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22वां प्रश्न है। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन निर्विरोध रूप से किया गया था। देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इस पे आपके स्टार लगा देता हूँ। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था, यानी कोई विपरीत में खड़ा ही नहीं हुआ था, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं? तो देखिएगा उसके लिए हम देखेंगे ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है वी गिरी, ऑप्शन बी आर.के. वेंकटरमन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी या ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो बताइए ऐसे राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ हो। तो देखिएगा वो हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव जो रेड्डी हैं उनका निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नीलम संजीव रेड्डी। तो ध्यान दीजिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो सर्वाधिक समय तक भी यही राष्ट्रपति रहे हैं। आइए अगला प्रश्न। भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? प्रश्न देखिए किसके अंदर संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के अंतर्गत, दूसरा राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के पास या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ जो निहित होगी वो राष्ट्रपति में होगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है। तो ध्यान दीजिएगा संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होगी। और हमारा अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के विधायकों के मत का मूल्य कितना होता है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 125 मत, दूसरा 708 मत, तीसरा 129 मत या चौथा डी 200 मत। तो बताइए राजस्थान के विधायक के मत का मूल्य कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 129 मत। अगर आपको हमारी ये गोल्डन सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार प्रश्नोत्तरी और गोल्डन सीरीज उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।